आप सबको नमस्कार, good afternoon, and it's nice to have on this afternoon the strength of the media of Gujarat with us, and we feel so much the stronger at the Election Commission of India that media have been our good friends and partners for last 62 years. अगर मीडिया की पार्टनरशिप नहीं होता तो इतना अच्छा चुनाव शायद हो नहीं पाते. 62 years, the glorious history of Indian democracy and election are largely reinforced by a free and vibrant media. We are very proud and we are very happy that you have been our wonderful partners. लगता है कि इलेक्शन कमीशन की और मीडिया की शायद काम एक ही जैसा ही है, एक तरह से देखा जाए तो we together try to reinforce the democratic will of the country. So we are very happy. तो दो तीन चीजें मैं छोटा चीज I'll just mention to you. And I and my senior colleague Mr. Das and CEO, we all are very happy to meet you today. And we are on an important job. आप जानते हैं कि इलेक्शन की कल अनाउंस हो गए हैं डेट वगैरह. तो मीडिया is always important. It's omnipresent, omniscient. In election time it is even more important because people want information of all types and everyone wants. And election commission हम तीन तरह से आपके साथ जुड़े हुए हैं. ये जो ब्रॉड फिलोसॉफिकल बात है कि डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन कमीशन मीडिया काम कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन तीन स्पेसिफिक चीजों में आपने जो हमारा साथ दिया है हम आपके शुक्रगुजार हैं. द कमीशन इज इंडीड ग्रेटफुल फॉर थ्री थिंग्स. वन इज एट इलेक्शन टाइम, फ्रॉम इलेक्शन टू इलेक्शन, you disseminate all important information which makes election management all that easier. बहुत अच्छी तरह वोटर को जो जरूरत है, स्टेक होल्डर को जरूरत है, पॉलिटिशियंस को जरूरत है, जो इन्फॉर्मेशन जितना एफिशिएंसी, लाइटनिंग स्पिरिट, ट्रूथ, एक्यूरेसी के साथ आप बताते हैं, हमारा इलेक्शन मैनेजमेंट उससे बहुत इजी हो जाता है. नहीं तो आप ना होते तो हम ना होते शायद इस बात पर. ये एक बात है. और दूसरी बात है कि जो वायलेशन ऑफ इलेक्शन रूल्स, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, अभी नया एक्सपेंडिचर रूल्स होंगे, जो वायलेशन आप जिससे आपकी नोटिस में आता है आप तुरंत जनता के सामने, पब्लिक के सामने, देश के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने पेश कर देते हैं, तो हमारा काम तो आसान हो जाता है उससे. द लॉट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशंस आर फर्स्ट ब्रॉट टू द नोटिस बाय मीडिया टू द एक्सटेंट दैट द कमीशन हैज डिसाइडेड कि अगर मीडिया में कोई वायलेशन रिपोर्ट होगा दैट शुड बी टेकन सो मोट एज ए कंप्लेंट. ये कमीशन इस कदर तक मीडिया को मानता है और उसीलिए आप You have been our eyes and ears. You have been our partners from election to election to election. बाकी इलेक्शन के टाइम में आप तो अपने काम के दौरान आप you do a lot of debates, lot of discussions, lot of panels, either through newspaper, television channel, through magazines or whatever, and those definitely create an informed votership. उसमें लोगों को चारों तरफ की चीज मिल जाता है, सबका एक ज्ञान हो जाता है. Then people decide that. So in many ways you have been making wonderful contribution to the whole system of electoral democracy. तो हम लोग इसके लिए grateful हैं. On behalf of the commission, let me again put on table our gratitude and we look forward to similar cooperation and similar support from you in the run-up to the elections Gujarat 2012. दो चीजें आपसे बात करनी है स्पेसिफिक इस एक कहने के बाद. एक उसके बाद हम शायद आपसे उसके बाद तुरंत में थोड़ा सा आपसे क्विकली इंट्रोड्यूस आपका नाम के साथ हो जाएंगे, फिर आप लोगों का राय भी थोड़ा सा सुन लेंगे और मेरा कलीग भी अगर इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे बोल देंगे. दो चीज के लिए हम आज आपको बॉदर किए हैं. वी हैव रिक्वेस्टेड यू टू कम. वन इज मैं पहले जो मांगना है आपसे वो मांग लूं, फिर दूसरे बाद में कुछ आपको खबर देना है वो थोड़ा खबर देता हूं, इन्फॉर्म कर दो. एक मांगना जो चीज है कि दिस इज समथिंग कॉल्ड वोटर पार्टिसिपेशन, सिटीजन्स कनेक्शन विद द इलेक्शंस इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन और टर्नआउट. रजिस्ट्रेशन के वक्त तो करीब करीब खत्म होने आ रहा है, जबकि टेक्निकल अभी भी थोड़ा बाकी है, लेकिन अभी वोटर्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन के बाद आ गया है. और हम लोग कमीशन फाउंड सम टाइम बैक दैट हमारा इलेक्शन इतना मशहूर है, दुनिया भर इसका नाम है, बट आवर पार्टिसिपेशन नेशनली इज टू द एक्सटेंट ऑफ 60% वोटर टर्नआउट, बल्कि उससे कम. गुजरात भी लास्ट लोकसभा इलेक्शन में कोई खास रहा नहीं, वन ऑफ द लोएस्ट इन द कंट्री. और पिछले असेंबली इलेक्शन में भी 60 से कम था, थोड़ा सा कम था, डेसिमल कम था. तो लाइक वी हैव डन
in the past, in the last few elections. We also think that in Gujarat भी हम इसका करवट बदल सकता है अगर आप लोग मदद रहे, थोड़ा वोटर एजुकेशन अवेयरनेस में प्रोएक्टिवली आप लोग मदद करें। हम लोगों का जो कुछ खबर बनना, आपको लगता है खबर बन गया तो आप तो छाप ही देते हैं, कुछ नोटिफाई हो गया डेट छापते हैं, कुछ कहाँ को गड़बड़ हो गया वो तो छाप देते हैं, और कैंडिडेट का पॉलिटिकल कैंपेन बहुत मजेदार होता है वो भी छापते हैं, झगड़ा वगड़ा हुआ छाप देते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि थोड़ा सा अपना एडिटोरियल स्पेस से एंड समटाइम वी पुट आउट एडवर्टाइजमेंट, पे सम लेजिटिमेट मनी कि आपको एडवर्टाइजमेंट तो देना पड़ता है न्यूज़पेपर टेलीविजन में, वो भी आप छापते हैं। लेकिन व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग इज समथिंग मोर देन दैट ऑन बिहाफ ऑफ द कमीशन कि एज ए सिटीजन्स ड्यूटी आप लोग, यू आर द पिलर्स ऑफ दिस इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इफ पीपल्स पार्टिसिपेशन हैज बीन लेस, अपना मीडिया ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट, अपना अखबार और न्यूज़पेपर के चैनल से इन दिनों कुछ कुछ हमको बहुत पॉजिटिव मिला है। आपके फ्रेंड्स कुछ जो अगर उत्तराखंड में, यूपी में काम किए हैं हमारे साथ, अपने आप में प्रो बोनो ऑन देयर ओन दे हैव डन कैंपेन टू हैव सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इन टर्म्स ऑफ वोटर टर्नआउट, और बहुत अच्छे नतीजे इसका आए हैं। तो मैं आपको ये दरखास्त करूंगा आपकी एडिटोरियल स्पेस से अपने कीमत पर, विदाउट वेटिंग फॉर एन एडवर्टाइजमेंट टू बी इंसर्टेड, आप काइंडली अपने तरफ से कैंपेन करें, सिटीजन को इन्फॉर्म करें अबाउट द इलेक्शन, सिटीजन को बताएं कि भाई वोट देना कितना जरूरी है। अपना द क्रिएटिविटी इज ऑल इन योर हैंड्स, यू आर मोर क्रिएटिव देन एनी ऑफ अस, और आप जानते हैं कि लोगों को कैसे बताया जाता है, कैसे उनको प्रेरित किया जाता है, सूचित किया जाता है। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑन बिहाफ ऑफ द कमीशन, वोटर एजुकेशन की कैंपेन जो है अपना मीडिया की तरफ से, अपने तरफ से प्रो बोनो हिसाब से थोड़ा सा करें कि सो दैट हमारा गुजरात में भी अच्छी तरह लोगों का भागीदारी रहे, सो दैट वी ऑल फील मोर प्राउड। वी आर ऑलवेज प्राउड बट वी कैन फील मोर प्राउड देन बिफोर। तो आप थोड़ा सा इसको अगर ध्यान दें, तवज्जो दें तो सो इसको हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। आप विद द फ्री मीडिया विल हैव ए पार्टनरशिप। आपको उसके लिए अगर इन्फॉर्मेशन किट चाहिए, क्या एग्जैक्टली चाहिए, मैसेजेस क्या चाहिए, वो सीओ ऑफिस से आपको मिल जाएगा। सीओ आई विल रिक्वेस्ट मिस अनिता करवाल टू गिव दैट, मेक दैट अवेलेबल। बट आपके पास उसके सोर्स का कोई कमी नहीं है, आप जैसे चाहें कैंपेन कर सकते हैं, न्यूट्रल कैंपेन कि भाई लोग आके वोट दें इस और लोगों को मदद करें। सेकंड जो चीज एक थोड़ा सा पेचीदा मुद्दा है लेकिन आपको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी है, वो है हम लोगों ने तो, आप तो मीडिया की लीडर्स हैं, हम लोग तो सब सुने थे पहले, मॉर्निंग न्यूज, इवनिंग न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, फाइनेंशियल न्यूज, ये सब, लेकिन पेड न्यूज कभी नहीं सुने थे। ये हमने सारे न्यूज तो सुना था, दोपहर के समाचार, एक रात के समाचार, शाम के समाचार, लेकिन ये पेड न्यूज क्या है? ये पेड न्यूज कभी इस बीच में घुस आया। ये आजकल ये पेड न्यूज जो है सबको थोड़ा सा स्तब्ध करके रख दिया है। इसमें पार्लियामेंट भी परेशान है, मीडिया भी परेशान है। आप लोग मीडिया की सीनियर मेंबर्स आके हम लोगों से मिलके, कमीशन को मिलके गए हैं, बस आप इसका कुछ करिए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी परेशान था, मीडिया के भाइयों परेशान थे, पॉलिटिकल पार्टीज भी आके बोल रहे हैं, तो कर कौन रहा है ये? तो पार्लियामेंट में भी ये सवाल आ रहा था। तो कमीशन तो सारे जगह में अपना कुछ कर नहीं सकता है। रियल एस्टेट में अगर उसका इम्पैक्ट है, बॉलीवुड में इम्पैक्ट है, स्टॉक एक्सचेंज में, वो तो कर नहीं सकता है। लेकिन अपना इलेक्शन के कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट बनता है कि इलेक्शन के एरिना को साफ रखना। तो इसीलिए कमीशन ने कुछ इसके बारे में इनिशिएटिव लिया कि पेड न्यूज को इलेक्शन में रोका जाए। तो अब पेड न्यूज का आपको समझाना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर सो सीनियर, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट पेड न्यूज इज। इट्स एक्चुअली पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट इन ग्राब ऑफ न्यूज। न्यूज को मास्क पहना के पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट को चलाओ और न्यूज का ढांचा दे दो। तो यही तो है, आई मीन बेसिकली अनलेस समवन वांट्स टू सजेस्ट समथिंग एल्स, यही है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन का पूरा बाजा बज जाता है। जो एक्सपेंडिचर हमारे दास साहब एक्सपेंडिचर सीलिंग को और एक्सपेंडिचर का जो कंट्रोल मेजर्स को रखते हैं, आगे रखते हैं कि एक्सपेंडिचर सीलिंग लगाया गया है लॉ के अंदर, वो उसका भी बाजा बच जाता है, क्योंकि छुपा के खर्च एक डील हो जाता है। तो ये डेमोक्रेसी के लिए कोई को ना मीडिया की सिस्टम को अच्छा कुछ करता है। तो इसके लिए थोड़ा पेड न्यूज को रोकने के लिए कमीशन ने कुछ लिया है। गुजरात में ये पहली बार हो रहा है, तो इसीलिए इसके लिए तो आप ही लोग साथी होंगे, हमारे आप लोग पार्टनर होंगे, और आप लोग अगर इसको सपोर्ट करें, क्योंकि कमीशन इज कन्विंस्ड कि इसके लिए अगर फाइनल सॉल्यूशन है वो है सेल्फ रेगुलेशन। मीडिया और पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट अपने को सेल्फ रेगुलेट करेंगे, संयम बरतेंगे, तो इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन जब तक वो नहीं हो पाता है कई कारणों से, तो तब तक तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म चलेगा। तो क्योंकि इलेक्शन को साफ सुथरा रखने के लिए, तो इसलिए कुछ हमने कुछ कार्रवाई किया है। बहुत ही अच्छा रहा है रिजल्ट।
आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट फ्रॉम बिहार टू पंजाब उत्तराखंड तक जो 11 इलेक्शन का हमारा तजुर्बा है, इसमें धीरे धीरे ये लर्निंग कर्व है, क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी सिंपल इशू, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। तो कमीशन अपना तरफ से जो कदम पर कदम बढ़ाकर अभी जो हुआ है तो काफी अच्छे रिजल्ट आया है, सैल्यूटरी इंपैक्ट हुआ है, कुछ प्रिवेंशन हुआ है और कुछ एक्शन भी हुआ है। तो गुजरात में कमीशन का यह निर्णय है, कल हमने सीसी साहब का भी आपने सुना हुआ कि इसको बहुत ही अच्छी तरह इसको एनफोर्स करेंगे और कोशिश करेंगे आप लोगों की सहयोग के माध्यम से कि पेड न्यूज नहीं हो, पेड न्यूज का इंसिडेंस नहीं हो और हम इसको कंट्रोल में रखें। उसके लिए हमने 27 अगस्त में एक सर्कुलर हमने दिया है जिसके में पूरा डिटेल्स होगा, आपने तो दिया ना, हाँ, सो इट हैज बीन गिवन, सो दैट बेसिकली एक्सप्लेन्स हाउ दिस मैकेनिज्म विल वर्क। एंड उसके लिए एक हमारा भी एक जिम्मेवारी बनता है कि आपके साथ आज जो बैठे हैं ये भी एक जिम्मेवारी का पार्ट है कि हमको कहा गया हम आपके साथ बैठ के आपको बता ही दें। डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारा कलेक्टर आप लोगों के साथ, आपके जो नुमाइंदे होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उनके साथ बैठेंगे और बैठ के सब एक दूसरे को बता ही देंगे कि भाई ये नहीं होना चाहिए, अगर होगा ये मैकेनिज्म है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारा कमिटी रहेगा, स्टेट लेवल में कमिटी रहेगा, इलेक्शन कमीशन लेवल में कमिटी रहेगा और गुजरात में पहली बार हम लोग टाइम लाइन भी इसमें लगाया है, क्योंकि ऐसे नहीं हो कि इसका पेड न्यूज का विचार चल रहे और इलेक्शन का सिस्टम खत्म हो जाए, एक्सपेंडिचर अकाउंट भी जमा हो जाए और उसमें पेड न्यूज का जो डिसीजन तब तक पेंडिंग है, ये नहीं होगा। 48 घंटे, 96 आवर्स, 72 आवर्स ऐसे लगाया गया है हर लेवल में, सो दैट पेड न्यूज की जो कंप्लेंट्स हैं उसका डिस्पोजल हो, चाहे पेड न्यूज डिसाइड हो हाँ या नहीं कि, लेकिन उसका डिस्पोजल हो जाए। तो और उसमें आप दो कानूनी मुद्दा उस पर है, एक है 127A, एक 171H ऑफ आईपीसी, एक 127 ऑफ हमारा आरपी एक्ट। उसमें है कि मीडिया हाउसेस जो प्रिंट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट किससे लेते हैं, तो कुछ नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं कि उसमें क्या क्या करना होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मैकेनिज्म थोड़ा सा आप अपना डिपार्टमेंट में बता दें, आप खुद थोड़ा सा देख लें। और मैं उसको आई एम नॉट गोइंग थ्रू द होल मैकेनिज्म, क्योंकि दो कारण से, क्योंकि आपको ये कागज दिया गया है और आप इसको पढ़ लिए होंगे और इसमें ये रेगुलेटरी एक्टिविटीज है, ये काम होगा और पेड न्यूज को संभालने के लिए सबको निर्देश दे दिया गया है, कलेक्टर्स को भी बता दिया गया है, कैंडिडेट्स पॉलिटिकल पार्टीज को मेनली ब्रीफिंग कर दिया गया है और भी ब्रीफिंग किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल में कि वो इसमें ना आए। और आपके अगर सहयोग हो, ये जो हमारे जो मैकेनिज्म हमने लगाया है उसी हिसाब से हम लोग जरूर पेड न्यूज को कंट्रोल करने में कामयाब होंगे, ये हमारा उम्मीद है। यही दो चीज था, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करें, तो शेयर करके आगे बढ़ने से अच्छा रहता है कि कोई सरप्राइज नहीं हो और किसका मन में कोई द्विधा नहीं रहे। सो दैट इज व्हाई वी थॉट दैट विल कम डाउन एंड टॉक टू यू एंड ऑल्सो शेयर विथ यू दिस पर्टिकुलर थिंग। तो हाँ नहीं, उसमें लिखा हुआ है नहीं, माई कलीग इज पॉइंटिंग टू मी अबाउट 2-3 things which are already part of the circular. For example, if I think these are minor issues, perhaps you know, but let us reinforce because these are important also. For example, अगर कोई पॉलिटिकल कैंडिडेट का एडवर्टाइजमेंट आप देते हैं तो ये जाहिर है कि उससे आपको रिटन ऑथराइजेशन होगा कि वो ऑथराइज कर रहा है कि आपको देने के लिए, दैट ऑथराइजेशन शुड बी विथ यू। देन द एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो शुड कैरी कि किसने आपको दिया है, और कोई भी प्रिंटिंग मटेरियल प्रिंटिंग हाउस करता है तो उसका कॉपीज भी कुछ सीओ के और ये पेड न्यूज के साथ नहीं है, ये तो बहुत पुराने हमारे हैं, बहुत पुराने रूल्स हैं जो कि मीडिया अगर कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह छापता है कुछ, उसके साथ प्रोसीजर है वो कंप्लाई करना पड़ता है। पेड न्यूज तो कंपैरेटिवली न्यू थिंग है जो मैटर कमिटी उसको इन्वेस्ट करके पता करेगा। लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो कि हमारे पुराने चीज हैं जो कि मीडिया अगर कुछ प्रिंट करे, एडवर्टाइजमेंट करे इलेक्शन के टाइम में तो उसको इट हैज टू कंप्लाई, तो उसके ऊपर थोड़ा नजर रखेंगे कि हम लोग कोई भटक नहीं जाए कोई। और मैं माई गुड कलीग रिमाइंड्स मी वेरी करेक्टली, जो पहली चीज मैंने बताया कि वोटर्स एजुकेशन पर कमीशन ने ये डिसाइड किया है कि हर साल जो इलेक्शंस होंगे नेशनल मीडिया अवार्ड इंस्टीट्यूट, इस बार की बल्कि पहली बार दिया जा रहा है, गुजरात की बारी जो है आने वाली साल में आएगा, देयर विल बी नेशनल मीडिया अवार्ड। माने जो मीडिया हाउस सबसे अच्छा वोटर एजुकेशन अवेयरनेस, सिटीजन को इलेक्शन के साथ जोड़ने के लिए, वोटर टर्नआउट के लिए कैंपेन करेगा, उसके लिए कमीशन ने डिसाइड किया है कि नेशनल अवार्ड देने के लिए। तो ये भी एक है, मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूं, क्यों बैठा हुआ हूं तो कुछ अच्छी बात भी हो जाए। तो नेशनल मीडिया अवार्ड भी डिसाइड किया गया है देने के लिए। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स। तो बिफोर
and the CEO, the most enlightened CEO of our country. So she rightly reminds me that हम लोगों ने एक अभी सर्वे किया था. ये सर्वे में आया है कि जो गुजरात में जनमानस के ऊपर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है और वो है मीडिया की. अगर कुछ चीज सीखते हैं, जानते हैं लोगों ने इलेक्शन के बारे में या कहीं चीज के बारे में, हमने एक सर्वे किया था, KABP सर्वे, नॉलेज एटीट्यूड बिहेवियर प्रैक्टिस, जो कि हम हर इलेक्शन के पहले करते हैं कि व्हाट आर द बैरियर्स, व्हाट आर द डिफिकल्टीज, हाउ पीपल वोट, डोंट वोट. तो उसमें यह आया कि मीडिया की जो है अबाउट 25% इन्फ्लुएंस इज फ्रॉम मीडिया एंड कंपेयर टू मेनी अदर स्टेट्स. यहां एक इंटरेस्टिंग चीज आया, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में नो आस्पर्सन ऑन टेलीविजन फ्रेंड्स. यहां आया कि न्यूज़पेपर से लोगों को न्यूज़पेपर के एक्सेस जो है और न्यूज़पेपर का इन्फ्लुएंस बहुत जबरदस्त है. बाकी स्टेट्स में थोड़ा सा कम है टेलीविजन की कंपैरिजन में, लेकिन यहां भी आया कि न्यूज़पेपर का काफी एक्सेस और इन्फ्लुएंस है. तो ये सो दैट शोज हाउ मच ओवरऑल द मीडिया इज इंपॉर्टेंट एज ए पार्टनर. तो हमने हमारे पक्ष जो है आपके सामने रखा और बहुत अच्छा है. वी आर रियली ग्रेटफुल दैट यू मेड टाइम टू कम एंड यू थॉट दैट इट्स फिट मोमेंट टू सिट डाउन विथ अस, एंड आई एम श्योर दैट वी हैव वोन द बैटल बिकॉज यू आर विथ अस. तो बाकी अगर आपके कोई सुझाव है, कोई इसके बारे में क्वेश्चन है, देन इट विल बी आवर प्लेजर टू इंटरैक्ट एंड आंसर. वी थॉट वी हैव पुट आवर साइड. ठीक है. हाउ यू कंट्रोल नेट कैंपेन? हां, सोशल नेटवर्किंग के ऊपर जो कैंपेन आता है, तो आई हैव सीन दैट इट इज पार्ट ऑफ इट. हाउ यू आर गोइंग टू? Yeah, yes, you are asking a specific question. In every district and also in the state, we will have a monitoring mechanism 24/7. That includes also the net campaign and the social media and all that. How exactly, and of course it starts from print to everything. It will be a 24/7 monitoring system. In fact, today morning when we are discussing the matter with collectors, we are emphasizing on the technical efficiency and also professional efficiency of these monitoring rooms or monitoring space. तो उसमें हम लोग जितना तरह के हो सकता है मीडिया यूज है, इट्स ऑल्सो मीडिया यूज, तो हम लोग उसको वी विल टेक दैट इनटू अकाउंट एंड विल मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज अकाउंटेबल. Social media will also be monitored by MCMC. The media, all the media which will be monitored by the MCMC, it is all there. It is internet media, so social media is a part of internet media as well. Yeah. One thing, what is more important is like use of religious jargons during elections. So how are you going to check it to ensure that religious slogans or religious terminology are not used to influence the voters? Because that is very important in the context of Gujarat. इसमें दो चीजें मैं कहूंगा. एक तो है कि आई थिंक वी मे रीसर्कुलेट समथिंग. प्रेस काउंसिल का, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेटरन्स, प्रेस काउंसिल का कुछ एडवाइजरी हैं जो इलेक्शन टाइम में प्रेस को क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, थोड़ा सा उन्होंने एडवाइस किया है, जो कि हम लोग भी टाइम टू टाइम सर्कुलेट करना कोशिश करते हैं. बट प्रेस काउंसिल इज उनका अपना अलग ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इलेक्शन के टाइम में आई थिंक दोज एडवाइजरीज आर वेरी वैलिड. उस एडवाइजरी में आपने जो पॉइंट कहा वो कवर्ड है. दैट इज हाउ द प्रेस शुड जनरली respond to certain things during election time. We may also recirculate it so that it benefits everyone. That's one. Second, आज की तारीख में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो खाली मीडिया में चर्चा कर रहे हैं. आप जान रहे होंगे कि हम लोग पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट, ये कमिटी जो है वो क्लियर करेगा, तब पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट कैन बी इंसर्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. दैट यू नो, दैट इज MCMC. दैट इज रेगुलेटेड बाय ए केबल एक्ट. और केबल एक्ट जिसको कंफर्म करके वो सर्टिफाई करेंगे, उसमें है ये रिलीजन, कास्ट कंसिडरेशन, प्रोवोकेशन, सिक्योरिटी, कॉन्फ्लिक्ट, उस तरह का जो चीजें हैं उसको ध्यान रखने के लिए उसमें ऑलरेडी कुछ डायरेक्शंस हैं. तो उसको लेके कमिटी डिसाइड करके एडवर्टाइजमेंट क्लियर करते हैं. जो पब्लिक मीटिंग होंगी, पब्लिक स्पीचेस होंगी, उस दौरान जो है यूज किया जाएगा कोई जो होता है तो कैसे टैकल करेंगे, जैसे कि वरुण गांधी ने पीलीभीत में किया था और वो तो आप जो चर्चा कर रहे हैं वो थोड़ा सा आज की मीटिंग के दायरे में नहीं आया है, लेकिन वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कर रहे हैं. तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जैसे कमीशन ने कल ऐलान किया है कि स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट हुआ, ऑलरेडी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इन ऑपरेशन. तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो केसेस होंगे, आप शायद जो बोल रहे हैं वो शायद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में आएगा, जो आज तारीख में यहां बैठ के हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. लेकिन द रिस्पॉन्स इज सिंपल. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विल बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड
एंड दैट हैज कम इनटू एप्लीकेशन ऑलरेडी यस्टरडे। तो इस तरह का जो चीज बोल रहे हैं वो उसके अंदर आएगा। और बाकी हमारे जो मीडिया मॉनिटरिंग है उसमें मेन एंगल जो है एक वो है एक्सपेंडिचर एंगल। फाइनेंशियली समवन इज ट्राइंग टू हाइड एक्सपेंडिचर, वी आर ट्राइंग टू कैच इट। इट्स एज सिंपल एज दिस, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड पेड न्यूज। तो सोशल मीडिया टू द एक्सटेंट it is there is an expenditure involved or something, so our committee will like to find it and unearth and put it on a candidate। दो चीज के ऊपर आपको नजर नहीं, आप अगर इसको ठीक से समझना चाहें जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, इट इज अबाउट द कैंडिडेट, इट इज एक्चुअली अबाउट द कैंडिडेट एंड हिज और हर एक्सपेंडिचर इन इलेक्शन कैंपेन। इट इज एज सिंपल एज दिस। जिसका की सीलिंग है और वो सीलिंग को जनरली देखा गया है कि कोवर्ट एक्सपेंडिचर की तरफ से उसको सर्कमवेंट करते हैं। तो ये जो मॉनिटरिंग मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी है, मीडिया के लिए जो एक्सपेंडिचर है, आई थिंक इट हैज बीन फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द कोवर्ट एक्सपेंडिचर, अ लार्ज पार्ट ऑफ इट रिलेट टू मीडिया। मीडिया मीन्स एडवर्टाइजिंग ये वगैरह। तो उसको कैच करने के लिए तो जो इंटरनेट मॉनिटरिंग करेंगे वही एंगल रहेगा। अगर कुछ में फाइनेंशियल एंगल ज्यादा नहीं है तो दैट्स डिफरेंट। Both. The committee will do both. Committee will receive complaints. Committee will also take suo motu action at both district and state level. ये आपका जो सर्कुलर है पॉइंट नंबर 7 जी, कैंडिडेट्स के केस में जो शॉप एक्सपेंडिचर पॉइंट नंबर 7। हाँ बताइए। मीडिया हाउसेस के केस में आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को इन्वाइट करें। हाँ अभी इस साल की शुरुआत में जनता मार्च में हाँ क्या आप लोग का एक्सपीरियंस रहा हाँ। जो आपने कंप्लेंट्स और उसको पीसीआई को फॉरवर्ड तो उस पर किसी के एक्शन देखेंगे और किस किस्म के क्योंकि सेंसर से ज्यादा पीसीआई के लिए कुछ करती है। नो, आपने कुछ अपना ओपिनियन व्यक्त किया, उसके ऊपर मैं तो कोई कमेंट नहीं दे सकता हूं। लेकिन आज की तारीख में कमीशन का ये पोजीशन है कि कमीशन जब इलेक्शन एरिया में काम करता है वो कैंडिडेट और कैंडिडेट का इलेक्शन एक्सपेंडिचर अकाउंट एक सबमिट करना पड़ता है इलेक्शन के बाद, उसमें ज्यादा फ्लाउटिंग का देखा क्यों। और आज की तारीख में जो पेड न्यूज हम डिसाइड कर लेते हैं एक बार, आवर कमीशन फाइंड्स दैट केस ऑफ पेड न्यूज फॉर रेलिवेंट एक्शन vis-a-vis मीडिया वी सेंड इट टू प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। एंड यूपी वगैरह का आपने बात कहा, यूपी वगैरह में सारे काम जो लॉजिकल कंक्लूजन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पहले जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो पेड न्यूज का एस्टैब्लिश्ड केस हुए हमने उसको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को रेफर कर दिए हैं। आज की तारीख में कमीशन का डिसीजन यहां तक सीमित है, तो इसलिए मैं आपको जानकारी दिया। और आपने कुछ अपना कमेंट्स कहा, उसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। So यही तो how we'll find out, okay? So क्योंकि because you and I cannot find it out quickly, so we have put committees in place. That is why कमिटी में प्रोफेशनल बॉडी रहेगा, उसमें अकाउंट साइड का लोग रहेंगे, मीडिया साइड के लोग रहेंगे, जानकारी रखने वाले लोग रहेंगे, प्रशासनिक लोग रहेंगे, कमिटी माइंड अप्लाई करके रहेगा। इसलिए मॉनिटरिंग होगा 24/7। Those cases which are found, please keep in mind that those are not cases of paid news. Those are cases of suspected paid news, right? तो सस्पेक्टेड पेड न्यूज केस में नोटिस होगा, आरओ नोटिस देगा, रिटर्निंग ऑफिसर नोटिस देगा, फिर नोटिस के ऊपर रिप्लाई देंगे जो देने वाले, अगर रिप्लाई देंगे नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद कमिटी डिसाइड करेगा पेड न्यूज है कि नहीं, और उसके लिए कमिटी अपना माइंड अप्लाई करेगा केस टू केस, इट हैज टू बी। हम लोग अभी क्या करने जा रहे हैं, कुछ हमारे पास तजुर्बा है लास्ट इलेक्शन की, उसकी बेसिस पर हम एक कमेटी को हेल्प करने के लिए कुछ इलस्ट्रेशंस भेजेंगे। एक पॉपुलर इलस्ट्रेशन मैं आपके सामने रखता हूं, डोंट लेट अस नॉट डिस्कस और डिबेट इट। मैं जस्ट मिसाल के तौर पर, एक अगर 4-5 अखबार में 5 दिन तक सेम कलम सेम राइटिंग A to Z पांचों अखबार में आया कि फैलाना जीत रहा है, फैलाना तो हार रहा है, सो देयर इज ए केस ऑफ ए सस्पेक्टेड पेड न्यूज। और उसमें लैंग्वेज भी चेंज नहीं होता है, मीटर भी चेंज नहीं होता है, कॉलम भी चेंज नहीं होता है। मैं एक एग्जाम्पल पर दिया, मैं आपको बोल नहीं रहा हूं कि ये कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल पर दिया। ऐसे हम लोग, हमारे कुछ 8-10 इलेक्शन का तजुर्बा है, गुजरात में पहली बार हो रहा है। और गुजरात, हाँ जी बताए। ये जो है आप जो बोल रहे हैं ये मुमकिन नहीं होता, एक ही अखबार में एक ही तरीके न्यूज नहीं आते, वो अलग अलग तरीके के अलग अलग लैंग्वेज में होते हैं। अरे साहब, मैं आपकी बात से संपूर्ण सहमत हूं। 100 तरह की चीजें हैं, मैं तो एक ही एग्जांपल दिया जो कि सबसे ऑर्डिनरी एग्जांपल है। आप जो बोल रहे हैं एकदम सही है, उसका एडवांस टेक्नोलॉजी भी निकलने लगा है, बहुत तरह का एडवांस टेक्नोलॉजी निकलने लगा है। मैं तो आपको बहुत ही जो पूरा देहाती
मिसाल दिया मैं आपको, लेकिन बहुत आगे तक टेक्नोलॉजी हमने देखा है तो कुछ इलस्ट्रेशंस हम कमिटी, लेकिन ये इलस्ट्रेशन से एग्जॉस्टिव नहीं हो सकता है। कमिटी को अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। हम उनको 8, 10, 15, 20, 30 एग्जाम्पल भेज देंगे जो हम लोग अभी जो दूसरा स्टेट्स के से आए हैं। लेकिन जैसे हमारे भाई साहब ने वहां बताया कि पीपल आर इंजीनियर्स माइंड ऑलवेज वर्क फास्टर बट द कमिटीज विल बी वेरी अलर्ट। आप असेसमेंट को भी सस्पेंड कर सकते हैं। आप इनसे सुन लें थोड़ा सा। कैसे आप साबित कैसे Okay, yeah, that's for the in the election management there are a lot of things which are subjected to inquiry. मैं आपको एक इंसान देता हूं, जब नोटिस जाता है हमारे, मैं बिहार में फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं, 121 केस में नोटिस गया। यस, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, अगर 1-2 इधर उधर हो जाए बुरा मत मानिएगा। 121 केस में तो 80 से ज्यादा केस में लोग बोले हाँ सब खर्चा हुआ है, तो आपका तो 80 का समाधान वही हो गया। That will be considered as the expenditure of the candidate. Of course, उन्हीं कैंडिडेट को नोटिस गया है कि साहब ये न्यूज आया है ये, लेकिन हम समझते हैं कि ये पेड न्यूज है, हम आप इसमें को खर्च किए हैं, अगर आप नहीं बताएंगे क्या खर्च हुआ है तो हम अपना कैलकुलेशन करके डालेंगे। सो आउट ऑफ 121, 80 एक्सेप्टेड दैट इट्स ए केस ऑफ पेड न्यूज, और बाकी जो नहीं हुआ तो नहीं, आपका बात सही है, कैंडिडेट फिर चैलेंज कर सकते हैं, नहीं साहब ये तो पेड न्यूज नहीं है, बट आवर कमिटी डिसाइडेड एंड दे कैन अपील। वी हैव अपील सिस्टम, व्हिच एंड्स विद द कमीशन, और इसको हम लोग तंदुरुस्त करते हैं, डेट के अंदर करते हैं, तो उनको अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हो अपील करें ऊपर लेवल कमिटी में, तो फाइनली फॉर द रीजंस व्हिच द कमिटी विल रिकॉर्ड दे विल डिसाइड दैट इट्स ए केस ऑफ पेड न्यूज। अभी तक मैंने जैसे आपको कहा, 80 लोगों ने मान लिया कि हाँ, मैं आपको क्वेश्चन समझ लिया। We tell this, we put it in the expenditure account, we say that it is reflected to be in expenditure account, वो खुद ही रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो कभी नहीं मानते हैं तो कमिटी डिसाइड करता है पेड न्यूज, तो कमीशन पुट्स दिस एक्सपेंडिचर इन द एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट। अच्छा, आज मिसाल के तौर पर आज एक केबल नेटवर्क पर चैनल शुरू हुई है गुजरात, उसका नाम है नमो गुजरात, और वो पर्टिकुलरली जो है जब आज सुबह से देखा है तो दिखाई दे रहा है कि जो मुख्यमंत्री गुजरात हैं उनके प्रचार प्रसार और जितने भी कार्यक्रम है या सरकार की जितनी बातें सिर्फ उसी को प्रस्तुत करने के लिए पूरे गुजरात में आज से शुरू की गई जो केबल नेटवर्क पर दिखे। तो ये कहीं आपके ये जो है स्कैनिंग है या जो आपका क्राइटेरिया है कि इसमें आता है। आपने जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे उसके बारे में तो मेरे को अभी खबर नहीं है, हम लोग का कोई जो हमारे मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी के थ्रू से आएगा, तो मैं स्पेसिफिक इंस्टेंस के ऊपर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं। मैं प्रोसेस के बारे में बता देता हूं, वो शायद समझने के लिए थोड़ा सा इजी होगा। हमारा जो एमसीएमसी है पेड न्यूज के बारे में, दीज आर ऑल अबाउट ए कैंडिडेट। वंस दिस, ये थोड़ा सा ये भी हम लोग नहीं याद रखें तो ठीक रहेगा, इट ओनली अप्लाइज टू ए कैंडिडेट। एक अभी तक मेरे हिसाब से अभी तक गुजरात में कोई कैंडिडेट नॉमिनेशन हुआ ही नहीं है, और एंड इट रिलेट्स टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए कैंडिडेट। तो आप जो चीजों का जिक्र कर रहे हैं कोई स्पेसिफिक चीज, उसका जो इंस्टेंस आएगा, आई एम श्योर जिस तरह की भी इंस्टेंस हो, तो कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर के बारे में इन रिलेशन टू advertising which is parodied as news and which in the committee's consideration is paid news, that will be accounted for. जी साहब, तो आप असेसमेंट को भी सस्पेंड कर सकते हो। असेसमेंट समझा नहीं, थोड़ा सा समझाएंगे। जो इलेक्शन प्रोसेस जो होती है जी, उसमें कैंडिडेट का जो कैंपेन, पार्टी का कैंपेन वगैरह चल रहा है, हाँ, तो कौन आगे चल रहा है या कौन पीछे चल रहा है, ऐसा वातावरण है, उसका जो असेसमेंट है किसी के फेवर में आता है, तो आप उसको भी सस्पेंड कर सकते हैं। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल के बारे में, एग्जिट पोल तो जानते हैं। अच्छा, ऐसे सर्वेज जो आते रहते हैं, कैंडिडेट आगे चल रहा है, ये फला कैंडिडेट आगे चल रहा है, इसमें भी क्या आप देखिए सर्वेज वगैरह तो अभी तक बैन नहीं हुआ है ना, लेकिन जो कमिटी है, ये जो कमिटी है, as of today, unless something appears on television, radio or newspaper or some media, and the slant of it and how it happens in favor of a candidate, हमारा सर्कुलर में लिखा हुआ है कि मीडिया में ऐसे जो कि इन फेवर और अपोजिट ऑफ ए कैंडिडेट, which the committee assesses that it has been paid for and how much money has been paid for that,
दैट द कमिटी विल असेस अप्लाइंग सर्टन कंडीशंस। तो वो सर्वे हो, फीचर्स हो, न्यूज हो, जिस तरह की राइटिंग हो, दैट कमिटी विल टेक ए व्यू ऑन दैट। तो मैं कोई स्पेसिफिक, अनलेस वन सीज इट, आई कैन नॉट जस्ट कमेंट, एंड दैट टू वी मस्ट अलाउ द कमिटी टू फंक्शन एंड अप्लाई इट्स माइंड। सॉरी सॉरी अभी हाँ, आपके हम लोगों का जो सारे चीज हैं, सारे रेगुलेशन, बहुत सारे रेगुलेशन कभी कभी कमीशन को आता है कि कुछ रेगुलेशन अभी कमी है, और कुछ रेगुलेशन के लिए कमीशन ने अपना तरफ से इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स प्रपोजल भेज के रखता है तरह तरह की चीजों में। सो ये एवरीथिंग इज नॉट 100% सेटिस्फैक्टरी, बट इसमें एक चीज का फायदा होगा, आपकी क्वेश्चन वो जायज है। जो कमिटी है, जो कि हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश के वाली MCMCs have come in place in most districts, तो दे विल ऑब्जर्व द ट्रेंड, दे विल ऑब्जर्व द ट्रेंड। अभी वो ट्रेंड को ऑब्जर्व करेंगे, दे विल डू देयर होमवर्क, एंड क्योंकि होमवर्क का भी तो टाइम लगता है, ये तो कोई सिंपल इशू नहीं है, देन दे विल कीप द ट्रेंड इन माइंड। Sorry? Bulk SMS. Yes, all media, bulk SMS, yes. It's written here. All media. दूसरा ये जो अभी सवाल का जवाब पूरा आपने नहीं दिया, वो जो नमो जो टीवी आज से शुरू हो रहा है, इस पे सिर्फ नरेंद्र मोदी या बीजेपी का ही एक्सक्लूसिव प्रचार होगा, तो क्या वो भी आपके इस दायरे में आएगा, जो एक्सपेंडिचर दायरे में, कि अगर वो कैंडिडेट के बारे में नहीं कर रहा, और उसका कैंडिडेट के बारे में भी करें, और सिर्फ पार्टी के बारे में करें, सिर्फ चीफ मिनिस्टर के बारे में करें, तो क्या वो जो है इस दायरे में आएगा आपके एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग जो? फिर मैं आपको ये बता दूं कि कोई स्पेसिफिक केसेस के बारे में वी डू नॉट हैव स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, द कमिटीज हैव नॉट गॉन इनटू इट, बट लेट मी ट्राई अगेन टू एक्सप्लेन दैट दिस मैकेनिज्म इज टू कैप्चर द एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिविजुअल कैंडिडेट्स। और इसमें यहां तक भी रखा गया है, क्योंकि हम लोगों को कुछ एक्सपीरियंस कुछ इलेक्शंस में हुए थे, कि हो सकता है कि पेड नहीं है, हो सकता है पैसा नहीं दिया है, लेकिन हो सकता है कि सम टेलीविजन चैनल वांट्स टू पब्लिसाइज सम पॉलिटिकल पार्टी और सम कैंडिडेट और समथिंग, उसका भी हम लोग नोशनल एक्सपेंडिचर डालेंगे। इसीलिए हमने सीईओ ने क्या किया है, रेट कार्ड सारे टेलीविजन चैनल्स की और न्यूज़पेपर्स की रेट कार्ड पहले लेके दिए हुए हैं, क्योंकि हो सकता है कि देयर इज नथिंग, ए पर्टिकुलर न्यूज़पेपर और ए पर्टिकुलर टेलीविजन चैनल इज ओन्ड बाय ए पॉलिटिकल मेंबर और हैज ए सिंपैथी, तो उसमें अगर उनका कंटिन्यूअस पब्लिसिटी चलता है, वी विल सी दैट ओके, इनका रेट कार्ड में ये इतना इतना चार्ज करते हैं सबको, तो इनका अपना पब्लिसिटी क्या है, तो इतना चार्ज क्या है, तो एक्सपेंडिचर डाल देंगे। ये भी हमने लेटेस्ट, और ये दिस इज बिल्ड इनटू दिस सर्कुलर, इवन इफ इट इज नॉट एन अमाउंट इज नॉट पेड, बट ए नोशनल एक्सपेंडिचर विल ऑल्सो बी चार्ज एंड अकाउंटेड फॉर। बाकी कोई स्पेसिफिक चैनल या चीज जब तक हमारे सामने नहीं आता है, तो हम उसके बारे में राय देना ठीक नहीं रहेगा। पार्टीज के बारे में जो कोई एक्सपेंडिचर कोई कैप नहीं, पार्टीज कैन स्पेंड एनी अमाउंट एंड दे विल नॉट बी मॉनिटर्ड। तो ये थोड़ा व्हाई डोंट यू स्पीक ऑन दिस? कैंडिडेट्स का जो है कि 16 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा होगा तो दे विल कम अंडर दैट एक्शन विल फॉलो। लेकिन पार्टी से क्या है कि पार्टी का कोई लिमिट नहीं है। पार्टी का खर्चे, इलेक्शन खर्चा के लिए कोई सीलिंग लॉ में नहीं है। आरपी एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है कि पार्टी का कोई सीलिंग रखा जाए, बट पार्टी कितना खर्चा किया है इलेक्शन का टाइम में, उसका एक स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर बना के 75 डेज आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द पोल वो कमीशन को देते हैं। दैट इज वाई हमारा आज से, और आज तो कोई कैंडिडेट नहीं है हमारे पास, बट आज से हमारा मॉनिटरिंग मेजर शुरू हो गया। विल बी रिकॉर्डिंग ऑल दोज एक्सपेंडिचर, मास एक्सपेंडिचर ऑफ एनी पार्टी, एंड विल टैली व्हाट द एक्सपेंडिचर दे आर शोइंग एट द एंड ऑफ द पोल। दैट पर्पस। मैं आपको और एक चीज बोलना चाहता हूँ, गुजरात में पहला बार वो एक्सपेंडिचर कंट्रोल मैकेनिज्म शुरू होगा, लागू होगा। ईच कैंडिडेट विल ओपन, हैव बीन आस्क्ड टू ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर द इलेक्शन पर्पस, एंड the entire expenditure that they will be incurring for the election should be first deposited in that bank account, and then from there they should issue check. Normally by check they should incur the expenditure. ये कैश इकोनॉमी में ये बड़ा प्रॉब्लम है, और कैश को कंट्रोल करने के लिए ये मेजर लिया गया है। इसके अलावा एक कैश रजिस्टर और बैंक रजिस्टर भी बोला गया, डे टू डे एक्सपेंडिचर का साथ वो कैश रजिस्टर, बैंक रजिस्टर मेंटेन करें। कहीं पे कैश पकड़ा जाएगा, बिकॉज हम लोग का हर तालुका में अभी फ्लाइंग स्क्वाड रहेंगे, सर्विलांस टीम हर पुलिस स्टेशन का अंदर रहेगा, वो चेक पोस्ट लगाएंगे, कहीं कैश मिला, कहीं इंडोसमेंट जा रहा है तो लोग सीज करेंगे।
तो इसीलिए ये अगर कहीं कैश पकड़ा गया और एक टैली किया जाएगा कैंडिडेट का खाता में वो कैश है कि नहीं, तो इसीलिए बोला गया कि कैश एक्सपेंडिचर लिमिट करें। पॉलिटिकल पार्टी को कमीशन ने अपील लेटर लिखा है कि ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस आप किसी को कैश ना दें, कोई कैंडिडेट को भी कैश ना दें। अगर कोई आपका नज़र में आता है हमें भी बताइए, हम लोग लिखेंगे, इनको टेकअप करेंगे पार्टी। सो कैश एक्सपेंडिचर को लिमिट करने के लिए, सो दैट देयर इज ए ट्रेल, एविडेंस का कोई ट्रेल, बिकॉज दीज आर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वेयर एविडेंस इज रिक्वायर्ड। तो इसीलिए ये कारण ये बोला गया है। और आपके नज़र में लाना चाहता हूँ, हर जिला में अभी 24/7 आज से कंप्लेंट मॉनिटरिंग सेल काम करेगा। एक टोल फ्री नंबर रहेगा जहाँ पे ऑलरेडी सीओ मैडम एडवर्टाइज कर चुके हैं। वो आप लोग कोई भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बस एनी इंडिपेंडेंट सिटीजन कैन लॉज ए कंप्लेंट। आपको मालूम है कि कोई इंड्यूसमेंट देना जितना ऑफेंस है, लेना भी इतना ही ऑफेंस है। पनिशमेंट एक ही है, 1 year इम्प्रिजनमेंट। सो बोथ ब्राइब गिवर एज वेल एज ब्राइब टेकर बोथ आर पनिशेबल। ये आपका मैं अनुरोध करूंगा, आपका न्यूज़पेपर थ्रू आप एजुकेट करिए पब्लिक को कि ब्राइब लेना भी एक अपराध है और उसका अपराध भी एक ही है, दैट इज 1 year रिगोरस इम्प्रिजनमेंट। एंड हम लोग का काफ़ी टीम्स अभी काम करेंगे, आप लोग का मदद चाहिए। तो टीम्स अगर कहीं इंड्यूसमेंट दे रहे हैं, कहीं कैश बांट रहे हैं, तो हम लोग उसको कैप्चर करेंगे और केस रजिस्ट्री करेंगे। इसका अलावा कई नई स्टेप इस बार इलेक्शन में लिया जा रहा है। आयकर विभाग के अनुसंधान विभाग जो है वो अलर्ट किया गया है। दे हैव बीन डिप्लॉयड इन इलेक्शन ड्यूटी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। वो लोग एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, हवाला ऑपरेटर्स, मेजर फाइनेंशियल ब्रोकर्स का ऊपर नजर रखेंगे। कहीं कैश अगर लार्ज स्केल ट्रांसफर हो रहा है, ये लोग कार्रवाई शुरू करेंगे। इसका अलावा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अलर्ट कर दिया गया है। ये लोग कोई अगर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आपका स्टेट में हो रहा है कैश का, ये लोग खबर करेंगे इलेक्शन ऑफिशियल को और कार्रवाई किया जाएगा। बैंक्स हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन 1 लाख से ऊपर अगर कोई सस्पिशियस कैश विड्रॉल हो रहा है, आप बताइए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को, सो दैट ये इसका ऊपर भी नजर रखा जाएगा। इस टाइप का कई कड़े स्टेप्स लिया गया है। तो आप लोग का मदद चाहिए इसको, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज द एसेंस। टाइमली इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाए तो दिस कैन बी प्रिवेंटेड। Suppose a candidate travel with a star campaigner in helicopter, तो उसका expenditure आरपी एक्ट के मुताबिक कैंडिडेट का स्टार कैंपेनर का ट्रैवल एक्सपेंस इज एग्जेम्प्ट, बट स्टार कैंपेनर का साथ अगर कैंडिडेट ट्रैवल कर रहा है 50% ऑफ द ट्रैवल एक्सपेंस विल बी एडेड टू द कैंडिडेट। अगर 2 कैंडिडेट ट्रैवल कर रहा है तो 50% विल बी शेयर्ड बिटवीन बोथ द कैंडिडेट्स। These are the provisions of the स्टार कैंपेनर अगर कैंडिडेट हो, अपना कंस्टिट्यूएंसी जा रहा है पूरा, नो दूसरा जगह में जा रहा है, इट विल बी एग्जेम्प्ट, बट फ्रॉम देयर इफ इज गोइंग टू हिज कंस्टिट्यूएंसी वो ट्रैवल एक्सपेंस पूरा आएगा उनके ऊपर। वो अगर अपना कंस्टिट्यूएंसी जा रहा है तो वो एक्सपेंडिचर पूरा कैलकुलेट कर। हाँ, जैसे डॉक्टर दास ने बताया, हाँ बताइए। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, कोई भी वायलेंट करता है तो 1 year punishment as you have said, but in case of paid news ऐसा कुछ है ही नहीं। I'll tell you. The most you said that as this is referred to press council. It would be referred to Press Council of India. Now with all due respect to the chairman of Press Council of India, he believes कि देवानंद अगर उसका डेथ होता है तो उसका कवरेज पेज में नहीं होना चाहिए, या राजेश खन्ना मर जाता है तो उसकी ऑब्विचुअली इतना नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव नो अथॉरिटी और नो कंट्रोल ऑन न्यूज़पेपर। तो इसका मीनिंग क्या है सर? I'll try to respond. दूसरा कि जो प्रोसेस जो है आज नवंबर या दिसंबर 23 तक आप लोग सिर्फ प्रेस काउंसिल को एक एप्लीकेशन दे दोगे या यू सिंपली ड्रॉ देयर अटेंशन, दे कैन स्टॉप एनी न्यूज़पेपर। तो जो डैमेज होने वाला है कैंडिडेट को, तो डैमेज हो ही चुका है, इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, उससे आगे क्या कर सकते हो आप? तो जो पनिशमेंट क्वांटम उधर है कि किसी ने अगर हेराफेरी किया या आंगलिया थ्रू तो आप उसको पकड़ सकते हो, 1 साल का पनिशमेंट है, ऐसा तो कुछ इसमें है ही नहीं। देखिए फॉर द फर्स्ट टाइम, नो इम्पैक्ट ऑन एनी न्यूज़पेपर। फॉर द फर्स्ट टाइम भारत में पेड न्यूज का अगेंस्ट में कोई अगर एक्शन लिया है, इट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपको मालूम है लास्ट ईयर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पेड न्यूज का बेसिस पे एक विनिंग कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया है, उमलेश यादव केस, आपको मालूम है। देयर आर 2 अदर कैंडिडेट्स जिसको कमीशन ने नोटिस दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ पेड न्यूज।
आप अगर एक पेड न्यूज करके कोई इलेक्शन विन करता है, अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन बाद में होगा, दिस विल बी इटसेल्फ ए ग्रेट डिसइंसेंटिव फॉर गोइंग फॉर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया सर, वो प्रेस काउंसिल की वजह से नहीं हुआ था डिस्क्वालिफिकेशन. द केस व्हिच यू आर रिफरिंग वाज नॉट बिकॉज़ ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया. No, the case was because the election expenditure was not correctly reflected in his accounts. So that came into your domain. Yes. My question was to Mr. Raut कि इनकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है. वो I know कि देयर तो काफी check balances हैं. No. This I think it is gray area. You know, No, you can't catch anybody. Yeah, it's not. And another thing, you know, suppose a corporate house is funding somebody without any notional expenditure, कुछ भी नहीं है, but it can be a quid pro quo deal that after if you win the elections, I'll give you so many lands or allow your project to happen or mining or leasing or whatever as per their dealing or dealing whatever it is. I have a response to this in three parts. One is there could be one situation that we don't do anything. Okay, not only paid news, on the whole expenditure control front. Because a lot of things cannot be done, till that time we cannot sit with our hands tied down. I think we all have to appreciate that Election Commission made a beginning of regulating this disease. One. This is one part only. Second part, immediately responding to what you are saying in 2011, because it requires change of law. There is law existing on that side already. We have sent to the government and the parliament that paid news should be taken as an electoral offence, which should be translated into 2 years of imprisonment. That the commission cannot do today, because these are already existing as a part of the law. Commission has completely decided that it should also be done in the manner which we are saying, and it is now pending there with the government and parliament as an electoral reform proposal. February 2011, commission has clearly written and sent this proposal, and commission is hopeful that electoral reforms will happen sooner than later. Right? This is one. Third is, all said and done, primarily in the election scenario, the commission's first responsibility is the conduct of the candidate, not the conduct of the media. Yes, they are interrelated in this case, but our first responsibility is towards the conduct of the candidate, and that is being accounted. But yes, the question is, आपने जैसे कहा undue influence हो गया है, मामला तो बिगड़ गया है, तो प्रेस काउंसिल क्या करेगा? We will expect that the press council should act on the side, because I would not like to comment nor comment on your comment on press council. That's not our job. We are doing our job, others are doing their jobs. But at the end of it, when we do everything relating to the candidate, there is another organization which has a relationship with the media, so we send it there at the end of it. But yes, in the future, in terms of regulation and full control of paid news, there remains few things to be done, and they are gradually being done. From 2010 जून 8 से हमने शुरू किया. पेड न्यूज के अल्फाज को कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया कि देयर इज अ प्रॉब्लम कॉल्ड पेड न्यूज एंड इट इज टू बी टैकल्ड. एवरीवन वाज डिस्कसिंग टिल दैट टाइम, सो वी स्टार्टेड. एंड नाउ जैसे कल हमारे सीस ने कहा कि एक लर्निंग कर्व है, तो इसको हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं तो सीखते हैं. और जो टाइमलाइन हमने अभी गुजरात में लगाया, ये टाइमलाइन नहीं था कोई भी इलेक्शन में, और हमेशा इलेक्शन में हम था कि एक्सपेंडिचर अकाउंट भी कैंडिडेट सबमिट कर देता है, उल्टा पुल्टा भी सबमिट कर देता है. उसमें हमारे जो जिस एडवर्टाइजमेंट को रिपोर्ट कराना चाहते हैं वो हुआ नहीं, क्योंकि डिसीजन हो नहीं पाया. लेकिन इस बार वो नहीं होगा. इस बार ऑल आर विद इन टाइम लाइन. देयर विल बी डिसीजन टेकन कि ये पेड न्यूज है कि नहीं, और उसको उसमें होगा. सो ये ग्रेजुअली, जैसे आपने कहा कि वी आर मूविंग फॉरवर्ड, एंड that it should be made an electoral offence, that is already proposed by the commission. Yeah. Yes. I am happy. I am happy that you are a very discerning media man, and you are finding loopholes in the. In fact, we are very happy. That's how we get educated. But this is something. He is educating others also. Just to tell you that paid news का जो the biggest challenge has strangely come from the print media.
has come from print media. हमारे पास जो quantum of challenge है, that is mostly from print media. I'm not talking about Gujarat. I'm talking about the past experience. अभी जो यूपी, बिहार, उसके पहले जो है print media में ज्यादा. लेकिन we also found that television was a new area which we started. Now our friend was talking about internet media. Our friend was talking about SMS. We are now going into that. And yes, you are saying that PCI only looks after print and magazine. So we will, as we move across, we will see how the system of accountability is better built up. But yes, you have a point. But let us all appreciate that these are movement forward. Yeah. Suppose a candidate distributes something to defame opponent. In that case, what you will do? हाँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. एंड इन एनी केस हमारा ये जो है इसमें भी लिखा हुआ है कि टू फेवर और टू अपोज द अपोनेंट, ये भी तो है उसमें. माना आप अगर कंसिस्टेंटली बट दैट इज अ मैटर ऑफ वन इज समथिंग विल कम इन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कि व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज, व्हाट इज बीइंग यूज्ड, उसमें सारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में बहुत सारी चीजें हैं. बाकी मीडिया को यूज करके अगर कुछ इस तरह का हो सकता है, देन द कमिटी विल लुक एट इट. द कमिटीज वी आर पुटिंग एट प्लेस टू लुक एट इट. ओके, थैंक यू वेरी मच.